प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज यह 1230वां कार्यक्रम चौथे वर्ष की 150वीं शाम है। रवाल्टी भाषा का यह साप्ताहिक कार्यक्रम, जिसमें चतुर्थ भाग में आज हमारे बीच अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से, और आदरणीय दिनेश जी जुड़े हैं, सुभन जी जुड़े हैं, और इस पटल पर रावत जी जुड़े हैं। सबका अभिनंदन है। और लोग इस पटल पर जुड़ते रहेंगे। 7 बजे से 8 बजे तक नियमित रूप से संचालित होने वाला यह पटल, जिसमें हम भाषाओं के साप्ताहिक कार्यक्रम का क्रम चला रहे हैं, और आज है रवाल्टी भाषा का ये चतुर्थ भाग। मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपका। प्रणाम है, आप सबको प्रणाम। जय जी जोशी जी, धन्यवाद आपका। आपको प्रणाम। आपकी इस पावन पटल पर, मनमोहक कृतियों का पटल पर सब विद्वानों जति भी विद्वान सुशोभित सब मेरो चरण बंदन प्रणाम पहलागू सेवा स्वामी जुकड़े बाटी जन के हमारा आज ये चौथो कार्यक्रम रवाई को चन्यो। कोई कारण से मैं थोड़ा कहीं बहर यज्ञ माई, फिर भी मेरा अनुपस्थिति में हमारे वरिष्ठ गुरुजी, हमारे विशेष रचनाकार जो किरानंद बिजलवान जी ने भी कार्यक्रम समाई, और त्यो न अपना रवाई का बारे में यख की समस्या और यख का जो भी हमारी मतलब कल्चर यही समझाना बहुत अच्छी बात रखी अपने ये पटल पर। और भाई पवन जी भी जुड़े था, और आप सभी सम्मानित लोग भी त्यों साथ बने रहे। तो रवाई को यू कार्यक्रम अनवरत रूप से चल दो रहो। मैं भी लोगों से प्रार्थना करनी हूँ कि भाई कुछ लिखो अपने क्षेत्रीय भाषा में, कुछ अपनी बात रखो। यानो मौका कभी ना मिलने है जड़ा में ये मोहन कीर्ति पटल पर मिले हो। तो लोग प्रयासरत भी है और कुछ नया ढूंढने भी लगे हैं, काफी लोग लिखने भी लगे हैं, पर हम पता ना कि कौन को लिखनी हो, कहाँ लिखनी हो। आजकल कोई कोई पता लगनी हो कि हाँ भाई ये कितनी पटल चलने की हो, तो क्योंकि भी चाहो नहीं है कि हम जो हुआ, पर क्योंकि कोई तैयारी ना हम इसे प्रेरित करी कि आप लोग लिखो, और आपको कार्यक्रम जो चाहो आपके मुखारबिंद से हम मनमोहक कीर्ति पटल पर कभी न कभी पेश करनो। सर दिनेश जी हैं, आप अपना माइक बंद करेंगे सर? और स्टार्ट सर, कोई बात नहीं। तो हमार रवाई को यू कार्यक्रम एक ही दिन में सब खान हो सकते कि हमारे रवाई में का यह कई प्रकार की पौराणिक त्योहार बार रीति रिवाज हमारा तो एक परिप्रेक्ष्य में मैं यह जो आज ये कपोला गांव में आया हूँ। तो ये कपोला गांव भी एक छोटू सा गांव, पर श्रद्धा देखो ये लोगों की भगवान के प्रति और अपने इष्ट देवताओं के प्रति, या कम से कम दुई पालियां पहुंची, मानसिर महाराज और शेषनाग जी महाराज, ये दुई पालियां पहुंची, नरसिंह महाराज पहुंचो, और यह मटिया देवी को स्थापित देवता हो, ते देवता का स्थली पर जो कार्यक्रम होने लगे। तो लगभग यह हर साल और साल में दुई बार रंग यज्ञ जुड़ो, और हमारे सारे क्षेत्र में सारे रोवाई में जो कम से कम साल भर में तो कोई न कोई पावन काम पुनीत काम एणो हो, सप्ताह होलू या यज्ञ होलू या पाठ होली पूजा होली कुछ न कुछ, और घर घर में तो होने लगी। तो मतलब हम लोग जो आस्थावान लोग ये रवाई का और अपना चार धामों के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा, गंगा जमुना बद्री केदार हमारी देवी भगवती जो भी हमारा उत्तराखंड में तीर्थ स्थल है, त्यों के प्रति हम बहुत ही श्रद्धा रहो और विश्वास रहो, और ते विश्वास को हम प्रतिफल भी मिलने लगे। कल की आस्था सुधी न जाती फालतू, ते विश्वास को प्रतिफल हमें मिलने की आज देखो तो बहुत बदलाव है। 14 साल पहले मैं जब ये गांव में आया तो हम रामला शुरू करती, आज तो कहना 28-29 साल होगा। तो यह मात्र 17-18 माह था, और इतना यदि बदलाव होगा कम से कम 30-35 माह से बने, और ये गांव में हर सुविधा जुड़ी। ते में सरकार को भी सहयोग, हमारा समाज को भी सहयोग, हर गांव हर क्षेत्र हर जगह उन्नति होने लगी, और लोग अच्छा अच्छा कर्म करने लगे। गुरुजी हेलो, चलो। तो ये रवाई को कल्चर में
आस्था और श्रद्धा बहुत विशेष है। और ब्याह हमारा गुरु जी ने बताया कि कठोर जीवन भी छे हमारो। जीवन इतनी कठोर है कि कई कई जगह भी सड़क ना नहीं। और भेड़ बकरी भैंस गाय ये चराणों का हमारा धंधा है, पैतृक धंधा हमारा पुश्तैनी धंधा हुआ कि बिना हम रह न सकते। और यूं डांटो कांटो को बिना भी हम रह न सकते। कोई कोई लोगों का पशु अभी तक भी ऊंचे डांड भी पर हुआ जगह की बर्फ का थोड़ा निकट है। और यहाँ तो हमारा गांव भी यहाँ बस है जे एकदम हिमालय का निकट है, तो यहाँ बर्फ पड़नी भी स्वाभाविक, ठंड पड़नी भी स्वाभाविक। और ये जमुना जी का तट पर बस यूं रवाई दोनों तरफ आर पार फैलियो, तो यहाँ ठंड को माहौल तो चाहिए पर सुहावनु भी मौसम बढ़िया ही रहो। मतलब इतनी ठंड भी ना हो कि आदमी कष्ट हो। और एक साधन भी ठीक, लकड़ी को साधन भी चाहिए, आग जलाने का साधन बहुत अच्छा हो। मकान भी लोग पुराना मकान जो जो करे हैं लकड़ी का मकान बने और ते ऊपर तब कपड़ा भी न ओढ़ो घर तो भी रात गुजारी सका आदमी। अब कुछ कुछ लेंटर नए आधुनिक जो मकान बनने हैं के ऊपर थोड़ा आग भी न जलाएंगी, गैस ऐसी काम चलने हो। फिर भी सुविधा यानी जुड़ी गई कि वस्त्र लोगों अच्छा मिलने गए, अच्छा कपड़ा ओढ़ी गए, मतलब जीवन खुशहाल बनी रवाई को। तो मैं अपेक्षा करूं कि भगवान सारे रवाई का सारा उत्तराखंड को जीवन है खुशहाल हो। और हमारे क्षेत्र में भी ते की खुशबू तक या कविया हमारे क्षेत्र में पाछू न रहो कोई काम में। तो आज मैं देखने की शायद पवन जी भी नहीं जुड़ी और खिलानंद जी भी हाँ जी जुड़े हुआ। गुरु जी आप ते मेरे प्रणाम। बिजलवान जी अब मैं तो खाना खाने थोड़ा आप लोग अब आप लोग कोई उद्बोधन करो। और फिर जोशी जी तो हमारे सामने छोइया सी भी कुछ विचार आप धरल। और मैं सादर आमंत्रित करो खिलानंद बिजलवान जी कि आप थोड़ा भाई मंच संभालो। आपको स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। अच्छा शायद गुरु जी भोजन करने हैं, चलो 2 मिनट में और बोलो। ये रवाई क्षेत्र को सौभाग्य हो कि अमूली जमुना जी या निकट और 12 मास अमूली आदमियों को दर्शन होने लगे। आजकल भी कई विदेशी लोग यहाँ पर्यटन दिया और कम से कम जमुनोत्री तक कोई कोई हिम्मतवान लोग है कि जो जमुनोत्री भी नहाने लगे। और नहीं तो करसाली में यमुना माई आजकल कम से कम यमुनोत्री से 5 किलोमीटर थोड़ा घाटड़ी रहो तो तकरी बोला हम करसाली तो ते करसाली ग्राम में ब्राह्मण लोगों पंडा लोगों गाँव सो और सामान्य लोग भी तक रहो। तो मुझे विशेष लोगों को दर्शन मिला और ये मोहन कीर्ति पटल पर तो और भी विशेष लोगों को दर्शन मिलने लगे। रोज नई नई मूर्ति आने लगी। जी विद्वान जी सादर आमंत्रित सर आप पटल पर। आदरणीय खिलानंद बिजलान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रवाल्टी भाषा का कार्यक्रम चतुर अंक में हम आज हैं। जगमोहन सिंह रावत जी हमारे इस कार्यक्रम के संचालक हैं और किसी आयोजन में व्यस्त हैं। आदरणीय खिलानंद बिजलमान जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मुझ करी तो आप लगता कि बुलगड़ आएगा बिजलवान जी का मैंने माइक ऑफ कर दिया है, वो शायद उनका माइक खुला रह गया है। बोलो हो रही उनको भूल जाते हैं। मैंने उनका माइक ऑफ कर दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, आपने बहुत सुंदर यह पटल पर अपनी बात रखी और पिछले प्रथम और द्वितीय भाग में आपने पूरा इसमें समय दिया था और कल आप किसी कार्यक्रम से व्यस्त थे और हमारे बीच में जुड़े हुए हैं आदरणीय, उनका हाथ भी उनने हैंड्स अप किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मुझे लगता है कि आप सेना के ऑफिसर हैं। आपको सैल्यूट करता हूं आदरणीय।
अगर अपनी बात रखना चाहें तो आपका अभिनंदन है, आपका नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे शोभन जी हैं, आदरणीय दिनेश सर हैं, और रावत जी हैं शायद, और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। जगमोहन जी उत्तरकाशी से किसी कार्यक्रम में हैं, तो वो अभी व्यस्त हैं। इस कार्यक्रम में रवाल्टी भाषा का जो कार्यक्रम है, रवाल्टी में हमारे रचनाकार आदरणीय खिलावन बिजलवान जी हैं, वो थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे। तो मैं अपनी बात रखने के लिए जुड़े हुए लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अपनी बात रखेंगे तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है। महोदय, फिर 2 मिनट का मुझे टाइम है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा एक अपना रवाई का एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, कीर्तन कहते हैं अभिनंदन जी। तो कीर्तन थोड़ा आप लोग सुनला, कुछ समझाने की कोशिश भी करे आना कि भाई रवाल्टी भाषा हो, ये मैं कुछ समझने लायक भी, या ये आमसुदे पकड़ाने लगे बड़बड़ करने। तो आप लोगों से विशेष प्रार्थना रोली कि जो जो शब्द तुम्हारा समझ में आया के ऊपर प्रतिक्रिया दी सकल, तो हमारा जोशी जी बैठे हुआ और क्यों से बोले आन कि हम समझ लगे या ना समझ लगे। तो एक छोटा सा कीर्तन करो वही। ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा, ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा, ये काया के कोठी माँ, ये काया के काशी माँ, कृष्ण रांधो हमेशा, ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा, ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा। यखि ब्रह्मा को ब्रह्मांड, यखि शिव को शिवाल, यखि ब्रह्मा को ब्रह्मांड, यखि शिव को शिवाल, यखि शिव को शिवाल, यखि विष्णु को वैकुंठ, ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा, ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा। एक ही हस्तिनापुर, एक ही 5 पंडवान, एक ही हस्तिनापुर, एक ही 5 पंडवान, एक ही हाथ का रूप मेरो कृष्ण भगवान, एक ही हस्त रूप माँ मेरो कृष्ण भगवान। ता ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा, ये दिल है माँ द्वारिका, ये मन है माँ मथुरा। जी प्रणाम, धन्यवाद। जोशी जी आप संभालो, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। धन्यवाद रावत जी। यह दिलेमा द्वारिका, यह मनम मथुरा, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। और हमारे इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और पटल पर जुड़े हुए राजेश पवार साहब भी जुड़ गए, उनका भी अभिनंदन है इस पटल पर। और आदरणीय शोभन जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, शोभन जी जुड़े, उनका नाम दिखाई देने लग गया है, तो अभिनंदन है। रवाई भाषा के रचनाकारों को, जो नवोदित रचनाकार हैं, वो अपनी रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करते रहे हैं पिछले कार्यक्रमों में। यह मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारे लोग नए जुड़े हुए हैं इस पटल पर, तो उनको यह जानकारी देना चाहता हूँ। यह जो एक ग्रुप है साहित्यकारों का, जिसमें 285 करीब साहित्यकार हैं, वो उत्तराखंड और उससे भी बाहर के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं में लिखने वाले लोग हैं। और यह भाषाओं का अनवरत रूप से 4 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम साप्ताहिक कार्यक्रम हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसाली और लवांटी भाषा का भी संचालित करते आ रहे हैं। इसमें करीब 5 दर्जन साक्षात्कार और विभिन्न कहानियों का और उपन्यास का, वार्ताओं का क्रम पिछले आप देखा जा सकता है। मोहन कृति अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं तो ये सारे लगभग 2500 वीडियोस यहाँ पर संरक्षित हैं, जो विभिन्न शोधार्थियों के लिए और भाषा प्रेमियों के लिए, उत्तराखंडी भाषाओं के विज्ञ नवोदित रचनाकार अन्य लोगों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। और इस क्रम में हमारे स्वतः स्फूर्त रचनाकारों का यह पटल, जो मनमोहक कृतियों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, उसको संरक्षित करने का कार्य मोहन कृति पटल करता है। तो आप सबका अभिनंदन है। और जो हमारे मेहमान रचनाकार हैं और जो साहित्य प्रेमी हैं, वो इस पटल पर अपनी बात रखना चाहें, उनका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। क्योंकि हमारे संचालक आज जगमोहन जी व्यस्त हैं,
खिलानंद जी भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और गिरीश चंद्रबिष्ट हसमुख जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और शोभा पांडे दीदी जुड़ गई हैं देहरादून से, उनको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है रवाल्टी भाषा के चतुर्थ भाग में। तो रवाई क्षेत्र से कोई अगर जुड़े हों, अपनी बात रवाई भाषा में रखना चाहते हैं तो बहुत अभिनंदन है, क्योंकि यह कार्यक्रम रवाई भाषा का है। तो मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ, अगर शोभन सर जुड़े हैं, शोभन जी आपका अभिनंदन है, कुछ आप अपनी बात रखना चाहें तो आपको प्रणाम करता हूँ, कुछ बात रखेंगे, स्वागत है। आप माइक खोलिएगा अपना। माइक खोलिए, माइक अपना। आदरणीय शोभन जी जुड़े हैं शायद, माइक, हाँ माइक, आपके माइक बटन है उसको खोलिएगा प्लीज। बलदेव टमटा जी भी जुड़ गए हैं देहरादून से, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज पवन भी नहीं जुड़ सकी और मैं हमसे भाई भी नहीं जुड़ सकी। आज जयप्रकाश जी के भी नहीं जुड़ सकी, कुछ कारण ना जुड़ो कि मतलब लोग चाहे कहीं भी न आ सकता, तो कुछ समय की विडम्बना ये वास्तव में माफ चाहूँ कि मतलब मेरे साथ ये खजूरी ना सकने लगे, पर आप लोग भी हमारा रवाई पर चर्चा कर सको। आप लोगों ने काफी कार्यक्रम देखा लिया हमारा, कम से कम 7 दिन को कार्यक्रम हम पहले चलाई और चौथो दिवस यू आचरण रही हूँ, तो ए पर भी आप लोग चर्चा कर सको कि कोई भाषा में कोई बोली में का चीज का समझ में आओ का नानी, तो ये पर भी आप लोग चर्चा कर सको कभी कोई अन्य कृतिकार छ ना, पर फिर भी जति मैं कहीं समय मैं अपने तरफ प्रयास करनी हूँ। और धन्यवाद रावत जी, धन्यवाद जो भी आप धन्यवाद रावत जी। अगर मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उस क्षेत्र के बारे में कुछ आप रवाल्टी भाषा में बोलिएगा, अगर आप समय उपयुक्त लगे आपको तो स्वागत है। राजू नमस्कार, अगर ये कुंकड़ में से पढ़ सकते हैं कुछ रवाल्टी भाषा का? हाँ बिल्कुल, स्वागत है आदरणीय शोभा दीदी, आपका अभिनंदन। राजू धन्यवाद, मोहनदा को प्रणाम और पटल पर प्रति सभा विद्वजनों को प्रणाम। ये कुंकड़ में ना एक महावीर रवाल्टा जी की कविता चाहिए, इनको पढ़ लियो रवाई भाषा में। जी स्वागत। सुदुई न सोचिया, सुदुई न सोचिया, सुदुई न सोचिया, उठ लाकड़ भीड़ और बैर गिड़, राती ब्याई गोई जुनासु कतरा ओछियाणु तारा, अजी भी देखण लगे गैणी बाढ़, तू यूई देख उठ लड़क भीड़ और बैरी गिड़, संदाई न रंदी बच रात इंध्यारू छंटी न तू भी अपन मुखोंद की रात बिस्तर ओरू देख, ओट्टा ना तो ओबर पोड़ के गोरू देख, खरियों के दिन सौत बा बुआई, तो पढ़ाई लिखाई कहीं का पाई, बा बुआई तो पढ़ाई लिखाई कहीं का पाई, तो 5 खरी कले खाई, एत्ता सोच फूल ने कांडे रोज, उठ अब न सुत्या न सुदई सोच उठ लाड़क भीड़ और बैरी गिड़, रात बड़ी घाम लगी तो उठ, रात बड़ी घाम लगी तो उठ लाड़क भीड़ और बैरी गिड़। धन्यवाद। अब अर्थ इसका जगमोहन दास सुना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने हमारे रवाई की कविता सुनाई, बहुत बहुत आभार आपका। अमर रवाल्टा जी ने बहुत कुछ लिखी साहित्य में, एक आशावादी कविता हो, आशाओं पर के मन की हमेशा रात न रहती है, यानी प्रयास करो और प्रयास का फल पाओ, प्रयास का भी असफल न दो। और अपने बच्चों से हम ये अपेक्षा करने की हमारा जो बालक बच्चा हो, नया पीढ़ी सी अकर्मण्य न बना, हे बस बालक लोगों कुछ करो और कर दो, अगर कुछ हो भी तभी तो बताओ दुख ना,
ऐसा न बोलने दो कि तुम न किया ही नहीं कुछ, तुम करते रहो। जयमोहन जी, एक मिनट, किसी का माइक खुला हुआ है, शोर आ रहा है। जी जी, मतलब वो एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हमेशा रात नहीं रहती है, दिवस भी होगा, अपने तो कोई मत समझो कि हमेशा रहेगा, और प्रयासरत बने रहो। मैं विशेष अपनी रवाई में बोलूं तो अच्छा रहेगा, प्रयासरत बने रहो, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, न रहो न निराश करो मन को। मतलब इसी प्रकार की कविता जो हमारे रवाल्टा जी ने लिखी कि भाई जीवन में हर समय प्रयासरत रहने के है, और कभी भी कोई भी दुख की घड़ी अगर आ भी मनुष्य पर, कोई भी संकट अगर आ भी, तो तेरी घबराई चाहिए। कली की हर रात के बाद हर सुबह हो, और अभिमान भी कोई कौन दो, रात भर तारा चंदा कणंग तो चमकन नहीं है, और जब दिवस का बरस भी लोप नहीं हुई। तो एक प्रकार से एक आशा बनाऊं ये कविता, और ये मैं एक विशेष चीज क्षेत्र में हमारे रवाल्टा जी की बहुत किताबें लिखी, पर क्षेत्र में ये लोग कोई नहीं पढ़ता। आप दरअसल विद्वान लोग के ऊपर शोध करने लगे, पढ़ने लगे कि भाई वास्तव में कुछ लिखने रवाई बैठी या सोधी मखोली करना गया। तो आपने कविता सुनाई, मेरी बहन जी, मेरी माता, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत साधुवाद आप। और तुरंत मैं थोड़ा ये भी भोजन पर लगे हूँ, तो मैं जोशी जी बैठे पटल सौंपो, जोशी को प्रणाम कर दूंगी। धन्यवाद आदरणीय रावत जी, शोभा दीदी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। महावीर रवाल्टा जी बहुत सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं और रवाई भाषा के लिए कृत कल्पित हैं पिछले 30-35 वर्षों से। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख हैं, और ज्ञानार्जन पत्रिका हमारे यहाँ से संचालित हो रही है, उसमें उनकी एक बरखा कविता आप तक पहुँचाता हूँ। यह पिछले माह के 10वें अंक में है। बरखा। कणी हडारी बरखा आई, बैर भीतर चुड़कू लाई, खाल गडाल खरिया आई, नान बड़ चैन चाल खूब डराई, लिशु बिलू लगी पानी को छाड़, ऐथाई तताई बगदी बेपुती गाड़, कोखी गैटू गूड़ दुनिया डर, का पता कतरा कोक चणक पड़, खल बराण बेग्या बताई आई, बताणी आई, खांतर बिछाण शब्बा रोझाई, कणी जड़मरू ई बरखा आई, स्कूलिया नन्याण दारक बिछाई, बरखा थकली तबे स्कूल नणु, नात आपण दार कई रणु, सुदुई दारक बेशीद सी जांदू चिता, बा बुया बूढ़ा बुढ़िया खूब पिता। यह रचना थी बरखा महावीर रवाल्टा जी की। और हमारे इस पटल पर आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन बहुत भाषा की है जो आपने अभी सुना रहे थे। जी जी जी, महावीर रवाल्टा जी की कविता है बरखा। अच्छा, तभी तो मैं कह रहा ही लगी। चलो आप सभी को धन्यवाद, स्वागत मेरा है, नमस्कार। जय हो। 3-4 मूर्तियां दिखाई दे रही है, आप सबको हमारा नमस्कार। और कहिए क्या आदेश है? जी स्वागत है आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आपका अभिनंदन है। आप अपनी रचना रखिएगा, रवाई भाषा की रचना। बहुत स्वागत है, हम आपकी इंतजारी कर रहे हैं। स्वागत। रचना तो मैंने वो जो पहले दिन आदि सुनाई थी ना, वो जी जी, अब चलो कुछ ही सुना देता हूँ। सुनाई देंगे कुछ ना कुछ। वो आदि सुनाई थी पहले दिन, जो राजनीति पर लिखी हुई थी उसकी भी और गाथाएं थी आगे। और चलिए खैर कुछ सुनाएंगे आपकी। मैं उसके साथ एक्सप्लेन के साथ सुनाऊं या ऐसे सुना दे? धन्यवाद, ठीक है सर। रचना का शीर्षक मेरी बहुत मर्जी
इस रचना का शीर्षक है उंडरिया ढूंढरिया। रचना का शीर्षक है उंडरिया ढूंढरिया। और उंडरिया ढूंढरिया शब्द शायद आपके यहाँ भी प्रचलित हो या ना हो। उंडरिया ढूंढरिया उसके लिए कहते हैं जो इधर उधर की बातें करके समाज में कुछ उल्टी सीधी करके कहीं लड़ाना झगड़ाना, इस तरह की व्यक्ति को उंडरिया ढूंढरिया कहते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें उंडरिया ढूंढरिया, बेट मसरा या बेटड़ा सब कहने का मतलब थोड़ा मैं अर्थ भी बताते रहूं या ना बताऊंगा। यानी उंडरिया ढूंढरिया, बेट मासा या बेटड़ा सब टनी रहूं। इसका मतलब है कि इधर उधर की बातें करने वाले, लड़ाने झगड़ाने वाली, इस तरह की बातें करने वाले औरतें हो चाहे पुरुष हो, ये सभी जगह विद्यमान रहते मिलते हैं। सीधा देख ही सकता है कि हरी खानी यूं तुमको स्वभाव या तुमको गाँव मैंने, और दूसरे की अच्छी बच्ची नहीं देख सकते उंडरिया ढूंढरिया, और हरी खानी जो अच्छी हो रही उसको नहीं देख सकते। ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है। फिर है जे खरी कि यू मन की मेरा पटानमा आई जा, क्योंकि हमदर्दी यानी बाजरी की झट से मन के बात सभी सच मान ले। कहने का मतलब ये है कि जिनको कोई वो उंडरिया ढूंढरिया व्यक्ति जो होंगे, जिनको देखते हैं कि ये मेरी बात का असर इस पर हो जाएगा, उसे पटाने के लिए वो अपना जाल बिछा देती है। और उनके हमदर्द बनकर, उनके हमदर्द चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, हमदर्द बन करके उनके पास जा करके अपनी मनगढ़ंत कोई बात का जो बना करके सोच करके ले आते उनके पास पहुंच जाती है कि ये व्यक्ति मेरी बात पे आ जाएगा, तो उस पर अपना जादू बिखेरती है। बोल की मुई तुम्हारी निंदा कतई न सुनी सकती हूँ, लड़ाई बाज का डर उड़ पर उठनो व्यक्ति की। हाँ, ये ऐसे बोलती हो कि भाई मैं तुम्हारी जो निंदा है, जिस व्यक्ति की हमदर्द बन के बैठेगी, जिसके यहाँ जा करके चाय पानी पिला देगा, तो वहाँ जा करके एक झूठी मूठी करके भाई बोलती है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जब तुम्हारी निंदा होती है तो मैं सहन नहीं कर सकती और वरना वहाँ बैठ सकती है, और लड़ाई के डर के बारे में वहां से उठ जाती चली जाती हूँ। गढ़पुरी है हुई चा पढ़ने में नहीं आ रहा ना, नजमें कम पड़ती है। गढ़पुरु हो चा भिट पुड़ी, लड़ाई दे आपस में कराए। तो ऐसे व्यक्ति आपस में लड़ा देते, गांव में हो चाहे घर में हो। न देख दी ये क्योंकि साधु शुद्ध मन की चरमा जो सीधा साधा आदमी है उससे इस तरह बात करेगी। क्या की या क्या की जिकुड़ी दे घुमाए, उसका दिल कुछ है एकदम घुमा देगी। मुझे सुनाओ एक कथा। एक दिन एक छोरी आई, रात उठी। अब मैं ऐसे बात की एक कहानी स्वयं में सुना रही हूँ। एक दिन बल वो जो है सुबह उठ के एक लड़की मेरे पास सुबह उठ के आ गई। चांद उंडिका ढूंढेगा बात की एक कथा दी बनाई झूठी मूठी, और झूठी मूठी ऐसी कथा गढ़ के ले आई और मेरे पास आ गई। बोलने लगी बुढ़ा, मेरे से बोलने लगी बुढ़ा एक छुई लात हुई और माँ नाराज महाराज मेरे नौला बताए कई बार। यानी मैं तेरे से एक बात कहनी चाहती हूँ तुम्हारे संबंध से, और कहीं अगर वो बात खुदे तो मेरा नाम मत बताना। कई किस्म का आदमी हमारे गांव में तो बोलती है कि मैं बुढ़ा जी हमारे गांव में कई किस्म के लोग हैं, जहाँ छुई मुई फिर छुपा है। जिस बात को मैं आज से कह रही हूँ उसको छुपा के रखना, और कहीं बात करूँगी तो मेरा नाम मत लेना। मैं बोली नातेली बुझानी छुई ना लाया, जो बोलनो चूड़ बोल मुँह। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू ये है
यानी बुझानी कहते हमारे यहाँ कहावत। इस तरह की जो है ऐसी बात मत कर, जो कहना है दिल खोल के बात कर। तो बुढ़ा जी शु फलानो, ये उसने ये क्या बोल रही है वो कि बुढ़ा जी वो फलानो, मैंने उसका नाम लेकर के फलाना मामा जी जांडी जांडी गाली देता हूँ तेरे लिए, बहुत बहुत भद्दी भद्दी गालियां देता है। वो किसी बकरा लगे और आपके बारे में बहुत कुछ बकता रहता है। क्योंकि ना मुखी ना अपने मुई बोली काले बोला तू मऊ किसी तेरे बुढ़ाले तो कभी ना बोले तो मैंने आपकी तरफ से जवाब दिया कि आप तो उनके लिए कुछ नहीं बोलते और आप उनकी इस तरह की निंदा कर रहे हैं, वो आपकी कोई आपके बारे में कोई बात नहीं करते। मैंने आपकी तरफ से उससे जवाब दिया। तू काले बाजू तू काले पर उनके पास मैंने उन अगले व्यक्ति को जिसकी बात कर रही हो, मैंने तो उनसे जो है उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला और आप उसका स्वभाव ऐसा नहीं कि आपकी बात करिए। गाँ पुड़ी लड़ा लगी सुजेती राणा वाली बेपासु की बात, यानी ये बातें उनकी है जो शुद्ध की बातें करते गांव में। बुढ़ा बुढ़ी कथाएं क्या माँ सोकर, तो मैंने उसकी अनसुनी बात कर दी। तो वो कहने लगे फिर मेरे से बुढ़ा जी बुढ़ी कथाएं 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 क्या माँ सोकर, यानी आपकी जो घर वाले मेरे निकलने लगी वो किधर है बुढ़ी जी, मैं उनसे जरा सा वो मिलना चाहती हूँ। मैं बोली तेरी बुद्धि पाछा का बिलाने, मैंने कहा भाई तेरी जो बुद्धि जी है मेरी घर वाली वो पिछवाड़े में है, उधर चली जा। उठी मेरा बेटमा साहब बेटा नहीं है, वहां से वो चली गई और हमारी घरवाली के पास बोलने लगी बुढ़े एक छीना तुम्हें तो वहां। उससे भी वही बात का शुरू कर दी कि बुढ़ी जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तू फलानो मामा, किसी दूसरे का नाम नहीं, वो फलाना मामा वो किसी निंदा कर तुम्हारे भीतर को बुढ़ा के, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पति जी है बुढ़ा जी है उनके बारे में वो फलाना मामा वो बड़ी निंदा करता है। क्या गेंदा नौपीली उसकी तिरछी बाटी और तेरी मन की बिजली। अब वो इससे भी गुस्सा आ गया, उसने कहा हमारे घर में ऐसे करते, तो उधर ही से पिछवाड़े से उस आदमी के पास चली गई। जब उसने पूछा भाई नाम बता, तो अब वो तो चाहती कि मेरा नाम डालिए, छिंडिया ढूंढिया अच्छा बाटी बचाने लगी, मेरे नौना बताया मुझे। अब वो जब चली गई, मान लो हमारी घरवाली चली गई उससे मुकाबला करने के लिए जो वो निंदा करता था, तो पीछे से क्या बोलती है उंडिया ढूंढिया अरे अरे बुढ़ी जी मेरा नाम मत बताना वहां, क्या कहना सुनी क्या के सुनी रुना सीधी पहुंची और ते मन की बिला नहीं बोली और वो सीधी वो उस आदमी के मुकाबले के लिए चली गई। कहा खाया अब कोई को काले 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 बोला तू बहुत किसी मेरे मालिक है, और वो कहने लगी भाई तू उसने अगले आदमी से कि तू बहुत कुछ बकता रहता है मेरे सुनने में ऐसा क्यों बोलता है, तो हमने क्या किया तेरा, हम तेरे बारे में कोई बात ही नहीं करते। शू बोला अरे क्या बोलो, तो वही तेरे मालिक ने ना कुछ बोली ना गाली दी। अरे बुढ़ी जी आप जो कह रहे हैं आपके बारे में किसने बोला कि मैं आपके बारे में उल्टी सीधी बात, मैं ना कभी आपके पति के बारे में कोई बात कही और ना मैं कभी गाली दी, क्यों दूंगा मैं, क्या आदमी ढूंढ लिया नौ बता। अब उन्होंने बता दी भाई फलानी औरत ऐसे ऐसी कहती है, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बोलती है और ये चली बड़बड़ाई और क्या और वो बड़बड़ाती वो भी आ गई। झूठ को मुख कालो, अब जो झूठी बात करता है उसका मुख काला तो होता ही है, झूठी का मुंह काला खूब हर जुनम दुखता मत हो गया कि वो मनाकर वो तो झूठी बात करने वाली हुई थी और उनकी जुटम जुटता हो गई, खूब खाई मार मुंडिया ढूंढा जो बेची उसने अच्छी तरह से मार खाई 30% की और जो है
उसको गाली मिली। तो इसलिए ये कहते हैं कि बच्ची लड़ो गधे रुकी, सौदे रुके। यानी ये शिकायत है कि भाई हमेशा जो है बच्चे रहो गाली देने वालों से और चुगली करने वालों से, ऊंधा ढूंढा से, ये ऊंधा ढूंढा जो उड़न धर्म बातें करके समाज को लड़ाती है। ये कुखी खाओ जूता तो कुखी खौलाता। ये ऐसी औरतें जो है या पुरुष ये कई जूते खाते, कहीं मार भी खाते हैं। इस बच्ची रणो माता गालिया रुकी मेरी माता जानवर से आप। इसलिए ये कहते हैं कि हमेशा बच के रहना चाहिए गाली देने वाले और लड़ाई झगड़े वाले, झूठी बातें करने वाले से। क्यों कि खराब रद्दी आदमी से स्वयं बचना पड़ता है, वो नहीं बचता किसी से, वो लड़ाता है वो लोग, लेकिन अपने आप बचना चाहिए। आगे की आपको बचा लूँ, जैसे अग्नि से आदमी को खुद बचना पड़ता है, वैसे बुरे से भी अपने को बचाना पड़ता है। आग ना बचा भी कहीं ऊंधा ढूंढा खूब धड़ो पछाने। इसलिए जैसे आग किसी को नहीं बचा, आग से खुद बचना पड़ता है। ऊंधा ढूंढा आदमियों से भी हमेशा जो है अपने आप पछाड़ के रखना और उससे बचना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी है, ये इसका आशय भी हुआ और यहाँ की भाषा। थैंक यू। अब जैसी लगे आप जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर आपने इसका भाव भी बताया हमको, बहुत अच्छा वाचन भी आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ आपका। जरा होती है पढ़ने में, रात को पढ़ने में भी दुविधा होती है, इसलिए जरा समझ तो नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। समझ लिया होगा आप लोग ने। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। इस उम्र में भी आप साहित्य सृजन में लगे हुए हैं और लगातार इस पटल को अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरे पास जो अभी तक जितनी, सर जी मैं आपकी बात करता हूँ, मैं अब कुछ नहीं लिखता, अब नहीं लिखने की ताकत है, पर ये जो पहले के लिखे हुए संग्रह है अभी तक जो मैंने, जो भजन हो, कविता हो, जो या ये रवायती हो या और भी होंगे आलेख लेख आर्टिकल जो भी वो है वो पहले के है और उन्हीं को मैं आप सुना। मैं किसी बाहर वालों के नहीं सुनाता, अच्छे लोगों के भजन भी नहीं सुना पाता, उन्हीं को सुना देता हूँ। अब गला कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है, बच्चे तो परिस्थिति हो जाती है, आप लोगों के कान तक जाती है तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। चलो प्रसन्नता तो जो हो जितने काबिल होगी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप हमें ज्यादा पसंद कर देते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, ये तो आपका स्वभाव है। हम कर सके धन्यवाद। और इस उम्र में हम लोग जी जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय खिलानंद जी को हमने सुना, उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और नियमित रूप से उनका जुड़ना, हम सबको मार्गदर्शन करना। जी जोशी जी, मैं फिर उपस्थित हूँ जी। अमर विश्वान जी ने जो कविता सुनाई, यूं का तो छोटी सी बात पर बहुत बड़ो अर्थ, और हम बहुत बात करो तब छोटे से अर्थ निकला। तो हम लोग में एक बहुत बड़ी तुलना हो कि ये हमारा वास्तविक जन और ये जो कुछ लिखो तो मैं कुछ न कुछ तत्व रो छिपी और हम देव सामने बालक का बच्चा हुआ पर धन्य हो विद्वान जी, आपने अपने जवानी में जो कुछ सृजन करी सुयत्रा काम आनी बुढ़ापा में, और हम लोग बुढ़ापा ये की वर्षा करने लगे, हमारा पल्ला भी कुछ पढ़ने लगे हो। तो ये रवाई को अहोभाग्य हो कि आप जन लोग भी हमारे बीच में उपस्थित और आपसी हम कुछ प्रेरणा जो मिलने लगी, बहुत अमूल्य चीज है। और ये मनमोहन कीर्ति पटल को तो मैं बहुत ही आभार करूं कि जे नाम ये मौका दी, और शायद मेरा पवन भाई भी जुड़ेगा, दिनेश जी जुड़े, उप्रेती जी जुड़े, सबको मेरा प्रणाम। जति भी ये पटल पर शोभायमान लोग, देखो ज्ञान का मोती चुंगड़ा हो तुम्हें लोग, चाहे वो रवाड़ी, चाहे कुमाऊनी, चाहे गढ़वाली, चाहे जौसारी, चाहे हिंदी, चाहे सब रंग कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो चलने लगे कीर्ति पटल पर, देख आप लोग जो सरसी का और आप लोग देखो स्वाद लेने लगे, तो बहुत खुशी की बात। और अब तो पवन भाई आएगो 10-12 मिनट रहे, पवन भाई अब तो संभाल और अपनी कुछ भजन कीर्तन जो भी तो सुनाई सका अपना रोमांटी माई, तेरा स्वागत। तो पवन सिंह
चौहान जी। गुरु जी थोड़ा तुम और माइक बंद जो करे आई। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। आप किसी आयोजन में हैं लेकिन इस पटल पर जुड़े हुए हैं, बहुत आभार। और इस पटल पर आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी जुड़े हैं, शोभा दीदी जुड़ी हैं, हसमुख जी जुड़े हैं। और इस पटल पर डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी जुड़ी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। प्रणाम डॉक्टर निर्मल पंत जी का, अल्मोड़ा से आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और नमस्कार, मैं हल्द्वानी में हूँ, आज हल्द्वानी में हूँ। जय हो, जय हो, बहुत आभार है, स्वागत है। आदरणीय बलदेव टंडा जी देहरादून से, आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। और आदरणीय उमेश चंद पांडे जी ज्योली कोट नैनीताल से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद दे रहे हैं हमें पवन सिंह चौहान जी, हमारे इस पटल पर हैं, तो आपका बहुत अभिनंदन है। रवाई भाषा के इस कार्यक्रम में इस कड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय पवन सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ एक रवाई भाषा की एक लोक कथा के साथ। लोक कथा ज्ञानार्जन अंक के नवंबर माह में छपी है और यह हिंदी में है हालांकि, लेकिन है रवाई भाषा की, रवाई क्षेत्र की लोक कथा है। ढेला और पत्ता, महावीर रवाल्टा जी की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, तो ये आप तक पहुंचाता हूँ, हिंदी में है। और बुलाता हूँ पवन जी को। एक पत्ता था, एक मिट्टी का ढेला, अकेला पत्ता पेड़ की शाख से टूटकर ढेले पर गिरा। मिट्टी का ढेला भी खेत में अकेला रह गया था। अब दोनों अकेले थे, न कोई पत्ते का साथी न ढेले का। एक दूसरे से मिलकर दोनों खुश हुए। बारिश होगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा और हवा बहे तो तुम मुझे बचा लेना, पत्ता ढेले से बोला। दोनों ऐसा ही करने लगे। बारिश होती तो पत्ता ढेले को ढककर उससे पानी से बचा लेता और हवा चलती तो ढेला पत्ते को उड़ने से बचा लेता। एक दिन तेज हवा चली, ढेले ने पत्ते को ढक लिया। कुछ देर बाद जोर की बारिश होने लगी, ढेला गलने लगा, हवा फिर चली और पत्ता उड़कर कहीं दूर जा गिरा। यह लोक कथा थी रवाई क्षेत्र की। रवाई भाषा के मर्मज्ञ आदरणीय महावीर रवाल्टा जी की कलम को नमन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन सिंह चौहान जी को। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका, जय हो। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो इस मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कृतिकार, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं आप लोगों के समक्ष आज एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जिसके शीर्षक हैं स्यालब गांव के भाग। कोद की रोटी, काली को साग, धारा मंडल की जाग और स्यालब गांव का भाग। कोद की रोटी, काली को साग, धारा मंडल की जाग और स्यालब गांव का भाग। कदी न छोड़नी आपड़ा गांव की जाग, यखत आपरी ढोलकी आपड़ा राग। कदी न छोड़नी आपड़ा गांव की जाग, यख आपरी ढोलकी और आपड़ा राग। सैरू फंडा में सब काम करूं और घोरा फंडा में आपड़ा हॉल आंगनी शर्मा डोरूं। सैरू फंडा में सब काम करूं, घोरा में आपड़ा हॉल आंगनी शर्मा डोरूं। बांजा डुखर फंड गोरु चोरूं, बांजा डुखर फंड बल गोरु चोरूं और टूटे लाखड़ा का सारा में गाल तोरूं। किराया का खूरू फंड ना लगदस दिन, खूब उगा घर फंड आलू मटर और बीन। सौकार बिन दिंदू अटक बिटक घरिया रीन। सौकार बिन दिंदू अटक बिटक घरिया रीन। आपरू का साथ बैठ और सीमा नलस हमेशा डावर कीन। तू कालीमाना ती पारा का दादा जांदू, तू कालीमाना ती पारा का दादा जांदू। आपरू बिला माथी गिदा पर बैरुंदु न चलांदू। कभी कर दूर दे उठनू बैठनू आंदू जांदू।
पर aku दादा बोला कि तू कालीमान, पर aku दादा बोला तू कालीमान काली फिर सुधी मेरा नात्या, पर aku दादा बोला तू काली फिर सुधी मेरा नात्या, आखिरी में आपको घुंडू लगा आपला छाते। कभी आपला कोट सुनतन ली जरा उनका त्या, तब चलो लू पता तो मेरा कि कौन हो मेहनत मेरा नात्या। कभी कोट सुनतन ली जरा उनका त्या, तब चलो लू तो पता कि कौन हो मेहनत मेरा नात्या। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों की समक्ष एक दो लाइन उत्तरकाशी तिलोद के रहने वाले दो शख्स होंगे, मतलब नारू और बिजुल नाम के दो भाई, वो कभी हमारे रवाई में आए होंगे और दख्याट गांव पड़ता है सर हमारे इधर, ये गांव का नाम। वहाँ उनके किसी लड़की से मतलब उनका संबंध बन गया होगा और मतलब उन लोगों ने उनसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश की होगी। तो दख्याट गांव की थी, मतलब वो हमारे रवाई की थी सर, और वो उत्तरकाशी तिलोद के थे, रहने वाले थे। उन दो शख्सियत मतलब जो नारू और बिजुल नाम के थे, तो उनकी मैं एक दो लाइन आप लोगों के समक्ष सुनाऊंगा। नारी तो बिजू दुई हो भाई नायरा बिजुलाई, नारी तो बिजू दुई हो भाई नायरा बिजुलाई, दैन हुआ काशी विश्वनाथ नायरा बिजुलाई, दैन हुआ काशी विश्वनाथ नायरा बिजुलाई, नारी द बिजो दुई होल भाई नायरो बिजुलाई, नारी द बिजो दुई होल भाई नायरो बिजुलाई, अमित ल्याणी दख्याय क्योंकि बांध नायरो बिजुलाई, अमित ल्याणी रवाल क्योंकि बांध नायरा बिजुलाई, अमित ल्याणी दख्याय क्योंकि बांध नायरा बिजुलाई, अमित ल्याणी दख्याय क्योंकि बांध नायरा बिजुलाई, नारी द बिजू दुई होल भाई नायरो बिजुलाई, अमित ल्याणी रवाल क्योंकि बांध नायरा बिजुलाई। धन्यवाद सर। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय पवन जी। आपने सुंदर दो रचनाएं यहाँ पर रखी, स्लावन गांव का भाग और नारू और बिजुल दो भाइयों की कथा गीत के रूप में आपने प्रस्तुत किया। बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। रवाल्टी भाषा के अन्य रचनाकार शायद यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, मैं अगर कोई रवाल्टी भाषा किसी की कोई रचना हो तो जरूर प्रस्तुत कीजिए। अभिनंदन करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी। मैं कल आप लोगों को जो है अब अपने यहाँ के शब्दकोश से यहाँ की भाषाओं के सुनाऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया, कल निकाल के रखूंगा मैं। स्वागत, अभिनंदन, बहुत आभार आपका। जय हो। वैसे तो हमारे रवाई के पर्यायवाची तो बहुत है। अब जैसे हम कहते हैं ऊँट हुआ, तो थोड़ा पंचमियन की घाटी में कहते ऊँट हुआ, कहीं ऊँटुआ बोलते हैं इधर आने के लिए, और कहीं हम बोलते ऊँटुआ, कहीं बोलते ओडुआस। तो ये रवाई के शब्द तो पर्यायवाची तो हमने लिख नहीं रखे, और अपने क्षेत्र से जो है मिलते जुलते शब्द है, वो समझ जाते हैं, तो उनको सुना सकता हूँ कल, ताकि आपको भी बोध हो कि कोई आपके आके मिलते कि नहीं। जैसे मैंने आपको कल बताया कि आप क्या ईजा बोलते हैं, तो हमारी रवाई के ये क्षेत्र है फतेहपुर मट्टी, उस क्षेत्र में वहाँ भी ईजा बाबा बोलते हैं, माँ बाप को। जी 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 जी, ईजा बाबा बुई बाबा बोलते हैं, और उधर ईजा बोलते हैं इसी क्षेत्र में। और कुछ बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ की भाषा थोड़ा हमको भी समझ में कम आती है। इसी रवाई क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में भाषा का परिवर्तन है। जी जी जी, हमने सुना था कोश कोश में पानी, चार कोश में पानी, हर चार कोश में। जी
हाँ, बानी पानी और बानी ये बदलती रहती है। हाँ जी जोशी जी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक अभिनंदन, आपने आज कार्यक्रम को आप संभाली और हमारे बिजलवान जी ने जो कुछ रवाई के बारे में बताई, बहुत अच्छे अर्थ सहित समझाई कि हम कहा बोलो कोई चीज ले हम कहा बोलो। हमारे रवाई में पहली बड़ा भाई जी दादा बोलो था, बड़ा भाई जी दादा और बड़े दीदी ली दादी, और अब एक दादाजी सिर्फ दादा बोलो और दादी ली दादी बोलो। पहले के लोग बड़ा भाई ली बोलो था दादा और बड़ी बहन ली बोलो था दादी। तो अभी शब्द बदलने का कुछ नया जमाना न स्वीकार न करी। दादाजी और दादी और बूढ़ा और बूढ़ी बोलो था, दादा ने बोला था बुढ़ा और दादी ने बोला था बुढ़ी, और भाइयों ने बोला था दादा। तो अब ये लोग स्वीकार ना लगे रवाई माई कि ना भाई दादा तो शुरू हो जो पिता को पिता रहो, और बड़े भाई ने भाई जी बोलियो चाहिए, तो भाई जी बोलो। और उन्होंने कई शब्द को पर्यायवाची भी बताई। ऊंधवा ऊंधलिया भी बोलो कि नीचे की तरफ आओ, यानी कोई ऊपर खड़ा है तो बोलो ऊंधो आओ, कोई उधर खड़ा है सामने खड़ा है तो बोलो अंडो आओ, और किसी को उधर भेजना है तो बोलो फंड न, और किसी को ऊपर की तरफ भेजना है तो बोलो उबो न, और किसी को नीचे बुलाना है तो बोलो ऊंधवा, और किसी को पूछना है भाई क्या कर रहा है तो तेरी बोलो कहा तो करने लगियो, कहा तो करने लगियो, यानी आप क्या कर रहे हैं। तो अगर बोला कि मुझे थोड़ा भैंसुली डांडो न काटी गई, यानी मैं भैंस के लिए पति लेने जंगल जा रहा हूँ, मैं भैंसुली काटी जंगल में। तो ये प्रकार की कई शब्द, कुछ शब्द है जो हमारे एक जैसा है सारा उत्तराखंड में, और कुछ विशेष क्षेत्रीय शब्द है ना जो एकदम अलग अलग हो। जगमोहन जी, ये एक शब्द आपने कहा ना, जगमोहन जी, आपने एक शब्द न्यार कहा ना, हम लोग के यहाँ भी ये गाँव में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द है। हम लोग के यहाँ भी ये न्यार जो ये वो तक घास डाली जाती है ना, उसको न्यार कहते हैं। जी 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 घास डाली जाती है उसको न्यार कहते हैं। जी न्यार पात बोलो, सोंदागो न्यार पात, ये हमारे एक जैसा है शब्द, और बेटी बारी ये भी एक जैसा है शब्द। पर कई शब्द है जो मतलब एकदम हमारा अपन लोकल कार तो करने लगी हो, यानी आप क्या कर रहे हैं कार तो करने लगे हो, तो एक प्रकार से एकदम लोकल जिमाई बोलो देली कहा तो करने लगी हो, को खतु न होने लगी हो, यानी आप कहाँ जा रहे हैं तो को खतु न होने लगी हो। रवाई में थोड़ा हम ये प्रकार से बोलो, गढ़वाली में बोलो हम कखल जानो, तो हमारे को डॉट शब्द होएगो, और रवाई में बोलो ती में बोलो को खतु न होने लगी हो। तो मतलब तू तो हमारे साथ चलो, बड़े लोग को निषेध करो कि तू से बात करते साहब, पर हमारे को प्यार की भाषा है, तू को खनो नहीं, बुएली बोलो तू, माँ नहीं बोलो माँ तू को खनो, बाबा तू को खनो, तो ये तू शब्द हमारे विशेष जुड़ो। तो एक प्रकार से हमारे रवाई की कल्चर, और पवन भाई ने भी अच्छा कार्यक्रम दिया आज, थोड़ा समय बिताई, और खिलानंद जी ने भी। तो आप सब लोगों को आभार। पांडव नृत्य शुरू हुई हो, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँ, आप जुड़े रहो, और जोशी जी मेरा धन्यवाद आदरणीय जगमोहन जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। और भाषाओं के कल हम खिलानंद जी से विभिन्न शब्दों को और उनकी पर्यायवाची, उनके प्रयोग के बारे में उनका व्याख्यान जरूर सुनेंगे। और आज ये रवाल्टी भाषा का कार्यक्रम जिसमें जगमोहन सिंह रावत जी के द्वारा शुरू से ही ये दिल का द्वारिका, ये मनमा मथुरा, ये कि ब्रह्म वो ब्रह्मांड, या शिव को शिवा, इस तरह से उन्होंने शुरू में भजन से शुरुआत की। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी ने भी अपनी सुंदर रचना यहाँ पर रखी, और पवन सिंह चौहान जी ने भी 2 रचनाएं रखी, श्लावन गौ का भाग और नारू और बिजुल 2 भाइयों की कथा गीत के रूप में रखी। और आदरणीय दीदी शोभा जी ने एक सुंदर कविता पढ़ी महावीर रवाल्टा जी की, और रवाल्टा जी की एक बरखा कविता और एक रवाल्टी क्षेत्र की लोक कथा भी मुझे अवसर मिला आप लोगों के बीच में पहुंचाने का। तो आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। क्योंकि समय हो गया है, मैं डॉक्टर तिलक राज जी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, वो अपने 2 बात रखेंगे, उसके बाद हमारे हसमुख जी के चुटकुले के साथ हम समापन की ओर जाएंगे। बहुत आभार सभी जुड़े हुए लोगों का, धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी।
मोहन कृति पटल में समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम, मेरा और मेरी श्रीमती जी का। तो मैं शुरू में जब थोड़ा सा विलंब से जुड़ पाया था तो तब तक श्री जगमोहन सिंह रावत जी ने ये दिले में द्वारिका, ये दिले में मथुरा करके कुछ पंक्तियां मैंने सुनी, बहुत सुंदर लगा। तो हमारे ही भीतर में, हमारे दिल में, मन में ही सब कुछ होता है, हम बाहर व्यर्थ ढूंढते हैं, इसका भाव यही है। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनवाए, ये भाव इसका था। तो बड़ा अच्छा लगा। और शोभा बहन जी ने शुद्धि न सोचा एक कविता रवाल्टी, महावीर रवाल्टी जी की थी शायद ये, उनकी कविता आपने सुनाई गढ़ से, जिसमें था कि सोते मत रहो, कुछ काम करो, सोते रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और जब कुछ कर्म करोगे तो तभी कुछ चीज, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। ये बहुत सुंदर लगा मुझे ये कविता सुनते ही मुझे फिर अपनी कविता याद आ जाती है, माफ कीजिएगा। मैंने भी एक बार लिखा था, कर्म कर, जिंदगी के मोड़ पर उदास एक छोर पर प्रश्न पूछने लगा, साथ कौन है लगे, यदि मनुज भटक पड़े हार मान बैठ ले, भूत या भविष्य भी अंधकार में रहे, दुखद वर्तमान से क्या करे। तो उत्तर देता है अपना ही हृदय, मंद मुंद मुस्कुरा शांति शक्ति कोई दे रहा, क्यों नहीं जिंदगी के राह में और भी तो साथ है, शरीर है, सांस है, विवेक बुद्धि मन तथा वर्तमान कर्म है, क्यों नहीं तू छोड़कर, क्यों इन्हें तू छोड़कर हाथ में है हाथ धरे मार मान बैठ ले, आज को तू प्यार कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। यही इसका भाव था। और मोहन जोशी ने भी वो भी श्री महावीर राणा जी की कविता थी, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया उसको। अखिलानंद जी ने बड़ी अच्छी एक कविता सुनाई थी, बंद रहा उंद रहा धुंध रहा, इसमें उन्होंने बड़ा ढूंढ लिया। हाँ, इसमें आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि कुछ लोग इधर की उधर करते हैं, उनका काम ही होता है झगड़ा कराना। तो इन लोगों का काम एक व्यक्ति के पास जाकर दूसरे व्यक्ति के जाकर उल्टी सीधी बातें भरना है, कान भरना जिसे कहते हैं, कान भरते हैं और आपस में उनका झगड़ा कराते हैं और अविश्वास उत्पन्न करते हैं। और वे हर व्यक्ति के घर से कहते हैं कि ये बात आप किसी से मत कहना, मैं आप ही से कह रहा हूँ। इस तरह से उनको पक्का भी कर लेते हैं ताकि वे इधर उधर न जाकर उसकी पोल न खुल जाए। तो ये समाज में इस तरह के लोग बहुत होते हैं जो जिनका काम ही राग द्वेष उत्पन्न करना होता है। ऐसा है कि झगड़ा तो ऐसे हो जाता है। एक बार मुझे एक किस्सा याद आ रहा कि एक ने कहा कि दो दोस्तों में बड़ी दोस्ती थी, तो एक ने कहा कि मैं इनकी दोस्ती तुड़वा दूंगा। तो समझ में नहीं आया कैसे तुड़वाओगा, तो उसने कहा अरे 1 मिनट की बात है। तो वो गया, उसने एक आदमी को बुलाया, वो उन दोनों से परिचित था। उसने कहा महेश यहाँ, और महेश को आकर कान में ऐसे किया और कुछ कहा नहीं, कान में ऐसा किया। और फिर सुरेश तू यहाँ, तो सुरेश के कान में भी उसने कुछ कहा नहीं, ऐसा क्या। अब दोनों दोस्त पूछ रहे हैं यार तेरे को क्या कहा। सुरेश कह रहा नहीं कुछ नहीं कहा, महेश भी कह रहा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोच रहे नहीं उसका तो